सर एक केस जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है बट मीडिया में कहीं कहीं से निकल कर आता है, ताजमहल का केस, कि ताजमहल की जगह पर प्राचीन शिव मंदिर था, ऐसा केस है राइट? तो क्या ये थोड़ा डिटेल में समझाइए, क्योंकि ये अगर ये ट्रायल तक पहुंचता है या इसके बारे में, तो ये ग्लोबल डिबेट बनेगी, क्योंकि ग्लोबली ताजमहल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो जिसको देखने के लिए नैरेटिव है। हाँ नैरेटिव है, नैरेट एक ऐसा ग्लोबल नैरेटिव है हाँ जिसको एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन हाँ तर्क के आधार पे चुनौती दे रही है। तर्क क्या है, पहले आपको इसको समझना ठीक पड़ेगा। तर्क सबसे पहला ये है कि मुमताज़ महल को जो पहले बरी किया गया था वो वहाँ से 400 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में बरी किया गया था। ठीक है। इनिशियली वहाँ बरी भी नहीं किया गया था। हाँ हाँ दूसरा तर्क ये है कि यहाँ पे इसकी एक कार्बन डेटिंग की गई थी हाँ हाँ और ये पाया गया था कि ताजमहल शाहजहाँ से भी प्रीडेट करता है, उससे भी 300 साल पहले बना हुआ स्ट्रक्चर है। ओके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तर्क ये है कि अगर ये एक मुस्लिम मुसोलियम होता हाँ हाँ तो मुस्लिम मुसोलियम के लिए सुपुर्दे खाक होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी कब्र को। और ये तो वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है और यहाँ पे तो ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ है, तो यहाँ पे सुपुर्दे खाक तो हुआ नहीं। चौथा सबसे बड़ा एक जो प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि यहाँ पे मल्टीपल ग्रेव्स क्यों हैं। क्या शाहजहाँ को ये पता था कि अच्छा जी हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ग्रेव बना देते हैं, फिर उसके नीचे भी हम ग्रेव बना देते हैं कि कभी लोग यहाँ पे विजिट करने आएंगे। तो दो दो ग्रेव्स क्यों बनाई गई हैं, ऊपर भी और नीचे भी। पांचवा सबसे बड़ा तर्क ये है कि जैसे ताजमहल है, आज ये ग्लास दिख रहा है, आपके व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ, तो अगर कोई फ्रंट से ताजमहल को देखेगा तो उसका जो प्लिंथ है वो यहाँ तक लगता है, पर अगर बैक में जाएगा तो काफ़ी गहरा है। बैक में सिर्फ इतना नहीं दिखेगा, पीछे इससे भी गहरा दिखेगा। तो ताजमहल में नीचे आज भी ऐसे 27-28 कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं, उनको खोला जाएगा आज भी तो आपको उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। ये हमारा क्लेम है, पर ये क्लेम को सिद्ध कैसे करेंगे? जब वहाँ पे लोग जाएंगे, शोर शराबा नहीं मचेगा, वहाँ पे लोग जाएंगे, उन आर्टिफिशियल वॉल्स के जो पत्थर ईंटें हैं जिससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा, उसको हटाया जाएगा, तो आज वहाँ पे भी प्रमाण मिलेंगे। तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ताजमहल? ताजमहल का पार्ट इस प्लिंथ के नीचे नहीं, आप कह रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, उससे स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो मतलब जैसे ये दरवाजा है, हाँ अगर आज यहाँ पे ईंटें चुनाई करके दीवार खड़ी कर दिया हाँ तो ये अगर दीवार आप हटाएंगे तो स्ट्रक्चर को नुकसान तो पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, वो हिसाब से आप कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए आप जैसे ये दीवारें हटाएंगे जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं जिससे कमरे बंद किए गए, तो ताजमहल का सच सामने आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ताजमहल जो बादशाहनामा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे जो हामिद लाहौरी की लिखी हुई है, उसमें मेंशन्ड है कि शाहजहां ने इस जगह को राजा जय सिंह से एक्सचेंज में लिया। अच्छा। तो अगर एक्सचेंज में लिया तो मतलब आपने ओरिजिनल नहीं बनवाया। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और इसीलिए इसका एक क्लोज जुडिशियल स्क्रूटनी, बिना किसी दबाव में आके, बिना ग्लोबल प्रेशर में आए, इसकी एक क्लोज जुडिशियल स्क्रूटनी होना बहुत ज़रूरी है। पर ये तो नैरेटिव पर नैरेटिव ये है कि ये प्यार की निशानी है जी। और जब शाहजहां ने इसको बनवाया तो 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए, और क्या कहते हैं कि ये हमारा यहाँ पे मुस्लिम मुसोलियम है और वहाँ पे हर फ्राइडे को नमाज भी पढ़ी जाती है, उर्स भी मनाया जाता है। अब यहाँ तक नैरेटिव है कि अभी कुछ लोगों ने हाल फिलहाल में वहाँ पे आरती की थी, तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि आपने वहाँ पे आरती कैसे की। तो सवाल ये नहीं है कि आप वहाँ फ्राइडे को नमाज कैसे कर रहे हैं, एएसआई ने क्यों परमिशन दे दी वहाँ पे आपको फ्राइडे को नमाज करने की। तो यहाँ भी एएसआई की सर्वे की ही मांग है आपकी? मेरी सबसे पहले मांग ये है कि वहाँ पे लोकल कमीशन जाए, एडवोकेट कमीशन जाए, और जो 27-28 कमरे हैं जो उसके नीचे सील्ड रूम्स हैं, पहले उसको खोला जाए। अच्छा। और उसको खोल के देखा जाए कि वहाँ पे क्या है। जो बात हमारा दावा है वो मौका क्या बोल रहा है। स्पॉट तो आप दिखा नहीं रहे हो और कह रहे हो कि नैरेटिव है। अरे स्पॉट तो दिखाइए। आज एज इट इज स्ट्रक्चर है, कोई तोड़ने की, डैमेज करने की बात ही नहीं कर रहा है। एज इट इज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है पहले उसको तो खोल के दिखाइए। वो क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो उसका एक्सेस नीचे उर्स के लिए जा सकते हैं आप। अच्छा। उर्स के लिए नीचे जा सकते हैं, वो भी साल में एक बार। पहले तो काफ़ी लोग जाते थे, अगर आपको पता हो तो ताजमहल में हर आदमी पहले नीचे जाता था, पर वहाँ पे ऑक्सीजन की लोगों को कमी लगती थी, कुछ कैलामिटीज हो रही थी, तो एएसआई ने बंद कर दिया है। अब साल में एक बार उर्स के लिए वो इजाज़त देता है मुस्लिम पक्ष को वहाँ पे उर्स मनाने की। तो अभी तो हमें नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये भी बताया जाता है कि जो ओरिजिनल ग्रेव है शाहजहाँ की वो ये नहीं है, वो नीचे है। ओरिजिनल ग्रेव नीचे है, मतलब पहले आर्टिफिशियल ग्रेव्स हैं ऊपर जो हम और आप देखते हैं, उसके नीचे जो है ओरिजिनल ग्रेव्स हैं, ऐसा बोला जाता है। पर जो आसपास के कमरे हैं उसको खोलने की कोई बात नहीं हो रही है, जो उसी परिसर के अंदर है। तो वो कभी नहीं खुले या आपका डिमांड है आपको नहीं मिल रहा है, या नहीं, कभी नहीं खुले। अच्छा, कभी खुले ही नहीं। हाँ, वो जब खोले जाएंगे, वहां पे जब जांच होगी तो पता चलेगा।
तो वहाँ पे जांच हो ही नहीं रही है, जांच हो नहीं रही है और नैरेटिव बना हुआ है। भाई जांच तो हो जाए ना, जांच हो के बताइए कि ये गलत कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे दिखाइए उसे। तो इसमें कहाँ तक पहुंचा है लीगल बैटल? इसमें अभी हमारा सिविल सूट 2015 से, आज से नहीं, 2015 से आगरा की सिविल कोर्ट में चल रहा है और इसमें हमारी काफ़ी स्पीड से मामला इस समय आगरा की सिविल कोर्ट में चल रहा है और इस समय हमारा जो रिवीजन पिटिशन है वो इस समय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने पेंडिंग है। वो गलत दिखाया गया मूवी में कि हमारा सिविल सूट रिजेक्ट हो गया है, हमारा सिविल सूट इस समय पेंडिंग है आगरा की सिविल कोर्ट में। और उसमें आपको बताना चाहता हूँ ASI ने, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एफिडेविट भी दिया है कि कैसे कैसे इसका क्या क्या घटनाक्रम रहा है 2015 में। एक काले ताजमहल का भी आता है स्टोरी, ये क्या है? नहीं, वो बताया जाता है कि उसके पीछे वहां पे बनवाने की प्लानिंग थी पर वो बन नहीं पाया था, उसको उसकी औलाद ने कैप्चर कर पर लिया। एनीवेज मैं कुछ और कह रहा हूँ। ताजमहल के पीछे जो यमुना का रिवर बेड है वो वहाँ पे है। हाँ। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ऐसा एक हमारे पूर्वजों ने, कि जो वहाँ पे लकड़ियाँ हैं वो ऐसी लकड़ियाँ हैं जो जितना पानी में रहेंगी उतना मजबूत होंगी। तो ताजमहल इज़ अ वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट और ये टेक्नोलॉजी किसी भी आपको मुगल आर्किटेक्चर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो एक और पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो जो अभी मूवी आई है परेश रावल साहब की द ताज स्टोरी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रेस किए गए हैं, पर ये सारे पॉइंट्स तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक वहाँ का स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं होगा। स्पॉट इंस्पेक्शन होना एडवोकेट कमिश्नर महोदय की तरफ से और उसके बाद सेकंड लेयर जो साइंटिफिक ASI की है, जब ये दो चीज़ें होंगी तब जाके चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। संभल वाले पे भी एक बार बात कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था और उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। वो एरिया भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था उसके बाद। अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे और वो केस कहाँ आगे बढ़ा? संभल का केस जो बोला गया था, जब हमने मुकदमा फाइल किया था तो आपने देखा होगा बड़े बड़े बैरिस्टर्स ने आके कहा कि राइट टू एक्सेस मांग रहे हैं, कैसे मांग सकते हैं, एडवोकेट कमीशन का सर्वे 2 दिन कैसे हो गया। आपने देखा होगा 19 नवंबर को और 24 नवंबर को, ये तो इलीगल है, जब 19 नवंबर को सर्वे होगा तो 24 को कैसे हो सकता है, और कोर्ट बिना किसी को सुने कैसे सर्वे का आदेश दे सकती है। ये पूरी डिबेट की गई। ठीक है। इसको पहली बात कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने, संभल ने। इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उनकी पिटिशन को मुस्लिम पक्ष की, कि भाई आप जो है गलत बात कर रहे हैं और सर्वे जो है बिना किसी पक्ष को सुने हुए कोर्ट कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है सर्वे में आप भी मौजूद रहें। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटस को का आदेश दिया हुआ है, इसलिए वहाँ पे लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। और अभी हाल फिलहाल में मामला लगा था और मुझे पूरी उम्मीद है जुलाई में मामला दोबारा लगेगा। तो जब एक बार सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिल जाएगा तो फिर इसका ओरिजिनल ट्रायल शुरू होगा। तो फिर सर्वे रिपोर्ट जो ऑलरेडी फाइल की गई है इस समय सील कवर में वो खुलेगी और उसके बाद आगे केस ओपन होगा और पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे हरिहर मंदिर है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो पूरी जगह ASI की है, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और आज ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ASI का कब्जा नहीं है और वहाँ पे आज दूसरे पक्ष जो हैं वो कब्जे में। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे धार भोजशाला के केस से तो आप देखेंगे कि वहाँ पे तो परमिशन दी थी ASI ने, यहाँ पे तो पूरे परिसर में आप कब्जा करके बैठे हैं। तो अभी भी है कब्जा? बिल्कुल उन्हीं का कब्जा है।